के बीच सरकार की मुफ्त राशन योजना लोगों के लिए बड़ा सहारा बनकर उभरी। दिल्ली में राशन को बांटने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ईपीएसओ मशीनों के जरिए राशन बांटने का काम शुरू हुआ है और ये मशीनें योजना पर ही बट्टा लगाने वाली हैं। दावा किया जा रहा है कि मशीनों में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा। ऐसे में लोग सरकारी राशन की दुकानों पर उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, लेकिन कई लोगों को निराश होकर लौटना पड़ता है। मशीनों से मुफ्त राशन योजना के काम में रुकावटें आई तो इस पर सियासत भी गरमा ली। 5 अगस्त यानी कि वो तारीख जब कश्मीर में आर्टिकल 370 के खत्म होने के 2 साल पूरे होंगे। कश्मीर और देश के लोगों के लिए भले ऐतिहासिक दिन है, लेकिन पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठनों की इस दिन पर काली नजर है। 15 अगस्त यानी कि वो तारीख जब पूरे देश को आजादी के जश्न में शामिल होने का इंतजार रहता है, उस पर भी आतंकी संगठन खून खराबे और दहशत फैलाने की ताक में है। बार बार हर साजिश के नाकाम होने के बाद इस बार अमन पर हमले के लिए 3 आतंकी संगठनों ने हाथ मिला लिया है। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और अल-बदर ने मिलजुल कर कश्मीर में दहशत फैलाने की जो साजिश रची है, उसकी भनक भारतीय खुफिया एजेंसी को लग गई है। इसी वजह से खुफिया एजेंसियों ने 5 अगस्त और 15 अगस्त को कश्मीर में मौजूद सुरक्षा बल के लिए अलर्ट जारी किया है। बताया गया कि लश्कर, जैश और अल-बदर की तरफ से जो आतंकी अफगानिस्तान में जंग लड़ चुके हैं, उन्हें ही इस साजिश को अंजाम देने के लिए चुना गया है। इस वक्त ये आतंकी पीओके में है और पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की मदद से कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में है। खुफिया जानकारी इतनी पुख्ता है कि सुरक्षा एजेंसियों के पास इन आतंकियों के नाम तक पहुंचा दिए गए हैं। बताया गया कि लश्कर आतंकी जलालुद्दीन और मूसा नौशेरा सेक्टर के ऑपोजिट पीओके के एलओसी के पास सेरी इलाके में घुसपैठ के लिए रेकी करते नजर आए। ये दोनों आतंकी अफगानिस्तान में भी लड़ाई लड़ चुके हैं। इसके अलावा अल-बदर के 3 आतंकी नूर मोहम्मद, अबू सालेह और यासिर भी पीओके के पट्टन इलाके से भारत की सीमा में घुसपैठ के लिए रेकी कर रहे हैं। बताया गया कि इन्हें भी अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई है और वहां लड़ने का भी इन्हें अनुभव है। ये इलाका भारत के माला, सुंदरबनी सेक्टर और राजौरी के ऑपोजिट पड़ता है। इनके अलावा जम्मू कश्मीर गोरिल्ला फोर्स के 4 अज्ञात आतंकी पीओके के पंडोरी इलाके से घुसपैठ की ताक में। ये इलाका नौशेरा सेक्टर से दूसरी ओर सीमा पार पीओके में पड़ता है। अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके जैश के 3 आतंकी पूंछ के मंडी इलाके के दूसरी ओर पीओके के कछार बन कैंप में बीएटी एक्शन और घुसपैठ की फिराक में। असल में पाकिस्तान और आतंकी संगठन दुनिया भर में भारत को बदनाम करना चाहते हैं। इसके लिए एक और साजिश रची गई है, जिसका पर्दाफाश खुफिया एजेंसियां पहले ही कर चुकी हैं। कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने और हिंसा को भड़काने के मकसद से ट्विटर पर टूल किट के इस्तेमाल की साजिश रची गई है। इसके लिए ट्विटर स्टॉर्म पेज बनाया गया है, जिसके जरिए लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए पहले से भारत विरोधी मैसेज तैयार है, जिसे कॉपी पेस्ट का ऑप्शन दिया गया है। जाहिर है, सेना, आईएसआई और आतंकी संगठनों की मदद से पाकिस्तान भारत को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार के जरिए कश्मीर मुद्दे को दुनिया भर में उठाने की साजिश रची गई और इसके लिए आतंकी हमलों के अलावा हिंसा भड़काने और सोशल मीडिया के इस्तेमाल की कोशिश की जा रही है। अब तक पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो भी साजिशें रची, उसमें उसे हार का मुंह ही देखना पड़ा। उन्हीं साजिशों की वजह से दुनिया भर में उसकी किरकिरी भी हुई। अब पाकिस्तान कश्मीर में लगातार कोशिश कर रहा है खून खराबा और दुष्प्रचार कर इसे कश्मीर की आवाज बताने की साजिश। हर बार की तरह इस बार भी उसकी एक्सपोर्ट करती हैं और इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन अब यही फैक्ट्रियां झील में अपना जहरीला केमिकल छोड़ती हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि यह समस्या कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, लेकिन पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी सबकी है और इसमें किसी तरह की लापरवाही सबके लिए नुकसानदायक है। और अब देश